हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नेहा गुप्ता आप सभी के लिए आज के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आई हूँ जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और ये जो पूरी वीडियो में मैंने करंट अफेयर्स सेलेक्ट करे हैं, शो करे हैं, वो मैंने कुछ कुछ लीडिंग और इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर से कलेक्ट करे हैं, जिन सभी का नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस और द हिंदू। जो भी सारे गवर्नमेंट जॉब एसएससी एस्पिरेंट्स हैं, उन सभी के लिए इन सभी न्यूज़पेपर को रिकमेंड करा जाता है रीड करना, जिससे वो अपनी वोकैबुलरी और जीके के ऊपर एक अच्छा होल्ड ला पाए। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को आगे लेकर चलते हैं और आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर नजर डालते हैं। Japan on December 16, 2022 unveiled its biggest military buildup since World War II. सो फ्रेंड्स, इस करंट अफेयर में ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि सीधा वर्ल्ड वॉर टू के बाद अब जापान ने जाके अपना बिगेस्ट मिलिट्री बिल्डअप दुनिया के सामने रिवील करा है। और इस पूरे प्लान की जो कॉस्ट है वो $320 मिलियन है, जिसकी हेल्प से जो जापान है वो अलग अलग तरीके की मिसाइल्स परचेज करेगा। और ये जो पूरा प्लान है, इसके पीछे का मोटिव ये है कि जैसे उसके चाइना के साथ थोड़ी टेंशन चल रही है, तो वो उस चीज के लिए खुद को प्रोटेक्ट करना चाहता है। और जैसे कि अभी जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है वो काफी कन्फ्लिक्टेड चल रहा है, और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, तो इन्हीं सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जापान ने अपने आप को एक एज अ मिलिटरली स्ट्रॉन्ग नेशन दिखाने के लिए ये प्लान शुरू किया है। Harvard University on December 15, 2022 named Claudine Gay as its 30th president. With this, she became the first black person and the only second woman to hold the job. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने 30th प्रेसिडेंट के रूप में क्लाउडिन गे को चूज करा है, और क्लाउडिन गे फर्स्ट ब्लैक पर्सन और सेकंड वुमेन है ये पोस्ट होल्ड करने वाली। हाल ही में आयरलैंड के नए पीएम लियो वराडकर को बनाया गया है। इसी के साथ हम इस चीज को नोट करते हैं कि जो आयरलैंड है उसकी कैपिटल डबलिन है। India's coal demand growth is expected to be the fastest in the world at 7%. Fernando Santos quit as coach of Portugal on December 15, 2022. फ्रेंड्स, इस करंट अफेयर में ये है कि जो फर्नांडो सैंटोस है वो पोर्टुगल की कोच के पोस्ट से खुद का इस्तीफा दे रहे हैं। अगला करंट अफेयर है, लेग स्पिनर रेहान अहमद बिकम्स इंग्लैंड्स यंगेस्ट एवर टेस्ट क्रिकेट प्लेयर। दोस्तों, रेहान अहमद इंग्लैंड के यंगेस्ट प्लेयर के रूप में सामने आए हैं हमारे। 7th, Serbia soccer player and coach Sinisa Mihajlovic died of leukemia at the age of 53. दोस्तों, सर्बिया के जाने माने सॉकर प्लेयर और कोच सिनिसा मिहाजलोविक का देहांत हो गया है। वो अभी 53 साल के थे। उनकी देहांत ल्यूकीमिया की वजह से हुआ है। नंबर 8, वेटरन पाकिस्तानी बैटर अजहर अली will retire from international cricket after the final test against England in Karachi. दोस्तों, इसमें ये है कि जो पाकिस्तानी बैटर है अजहर अली, वो संन्यास लेने वाले हैं अपने करियर से। अगला ये है, डेविड फेरर टू बी नेम्ड स्पेन्स न्यू डेविस कप कैप्टन रिप्लेसिंग सर्गी ब्रुगुएरा। दोस्तों, डेविड फेरर स्पेन की डेविस कप कैप्टन के रूप में नियुक्त करे गए हैं। इसी के साथ हम नजर डालते हैं एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर पे, जो कि मेक इन इंडिया 2.0 के बारे में, यानी सेकेंड फेज के बारे में। इसमें दोस्तों ये है कि जो ये पूरा प्रोजेक्ट है ये 27 अलग अलग सेक्टर्स पे फोकस ज्यादा रखेगा। इंडियन गवर्नमेंट सेड दैट सेकेंड फेज ऑफ मेक इन इंडिया कैंपेन विल फोकस ऑन 27 सेक्टर्स। तो दोस्तों, इसकी फर्दर बाइफर्केशन ये है,
कि सबसे पहली बात तो हमें ये नोटिस करनी है कि जो प्रोजेक्ट है उसको हैंडल कर रही है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, और उसके अंदर भी बाइफिकेशन ये है कि जो 15 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है वो उसकी सुपरविजन करेगा DPIIT, जो कि है हमारा डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। और जो बाकी के बचे 12 सर्विस सेक्टर्स है उनके ऊपर कमान रखेगा कॉमर्स डिपार्टमेंट। ये भी एक काफी इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट के अंडर फॉल करेगा फ्रेंड्स, और ये है द $858 बिलियन डिफेंस बिल पास्ड बाय द US सीनेट सीक्स टू स्ट्रेंथन डिफेंस टाइज विद इंडिया। दोस्तों इसमें ये है कि US और इंडिया के डिफेंस टाइज के मद्देनजर रखते हुए यूएस ने काफी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है जिसमें उन्होंने नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट को पास करा है, और अभी हमारे यूएस के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन। अगला करंट अफेयर दोस्तों ये है कि जो राजस्थान गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी स्टेट में एक लॉ पास करा है, वो लॉ इनैक्ट करेंगे आने वाले टाइम में, जिसका नाम है द राजस्थान प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटरी बिल 2022। दोस्तों इसमें ये है कि जो राजस्थान गवर्नमेंट है वो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे एक नज़र रखेगी, जिसमें कि वो ये सब देखेंगे कि जो इंस्टीट्यूशंस है उसमें स्टूडेंट्स की काउंसलिंग टाइम टू टाइम हो रही है या नहीं हो रही है, सभी बच्चों पर इक्वली ध्यान दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। और तो और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है जैसे कि वो बच्चों को एडमिशन तो दे देते हैं, बट हमेशा ये ज़रूरी नहीं होता कि जो बच्चे उन सब में उस चीज़ के लिए एप्टीट्यूड भी हो। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है वो शायद आगे से ऐसा करेंगे कि एडमिशन देने से पहले एक एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगे, जिससे वो ये एग्जामिन करेंगे कि वो बच्चे में उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए वो एप्टीट्यूड है या नहीं है। तो दोस्तों यही सब उस बिल के अंडर इंक्लूड होने वाला है। इसी के साथ अगला करंट अफेयर ये है, नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज टू फुलफिल 62% ऑफ एनर्जी डिमांड बाय 2030। दोस्तों ये अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक जो भी हमारी एनर्जी डिमांड है उसका 62% ऑफ द पार्ट नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज की वजह से फुलफिल हो जाएगा। और दोस्तों अगला करंट अफेयर ये है कि जो इंडिया और G20 नेशंस है वो आपस में काफी काम कर रहे हैं उन वर्कर्स के लिए जो कि फ्रीलांसिंग वर्कर्स होते हैं या नॉन रेगुलर वर्कर्स होते हैं, जिन्हें गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स भी कहा जाता है। इंडिया विल कोलैबोरेट विद G20 nations to arrive at a consensus on several issues relating to gig and platform workers. Spain's Sergio Busquets retires from international football. स्पेन के काफी ज्यादा एक पॉपुलर प्लेयर जिनका नाम सर्गियो बुस्क्वेट्स है, उन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। दोस्तों अगला करंट अफेयर इस बारे में बताता है कि जो हाल ही में 1 महीने से चल रहा था हमारा प्रोग्राम वाराणसी में काशी तमिल संगमम, उसकी 16 दिसंबर को ही उसे कंक्लूड करा गया है। With this we come to our next current affair which reads out, Lok Sabha clear bills to include Himachal Pradesh Hatti community in scheduled tribe list. Tribal Affairs Minister Arjun Munda said, people of the community lived in a remote, inaccessible and hilly terrain near the Uttarakhand border. The community was listed under ST list in Uttarakhand. Those living in Himachal Pradesh were excluded. So the government introduced the bill. दोस्तों इसमें ये है कि लोकसभा ने हत्ती कम्युनिटी को भी शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में इंक्लूड कर दिया है जो कि हिमाचल प्रदेश में रहते थे। जो हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर है अर्जुन मुंडा, उन्होंने ये बताया है कि जो ये हत्ती कमेटी है ये उत्तराखंड के बॉर्डर पे रहते थे, मतलब रहते हैं, और पर जो उत्तराखंड स्टेट है वहां पर उन्हें शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिला हुआ था पर हिमाचल प्रदेश में नहीं मिला था। तो इसीलिए जो अभी बिल क्लियर हुआ है उसमें हत्ती कम्युनिटी को हिमाचल प्रदेश में भी शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दे दिया है।
Next, NASA launches first global surface water survey satellite, the Surface Water and Ocean Topography Satellite और SWOT। दोस्तों नासा ने हाल ही में स्वॉट सैटेलाइट को लॉन्च करा है और ये जो सैटेलाइट है ये मॉनिटर करेगी जो आजकल के हमारे पूरे ही वर्ल्ड में जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से फर्दर ग्लोबल वार्मिंग वगैरह की जो कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने पड़ रहे हैं ये जो सैटेलाइट है ये बेसिकली उन्हीं सब चीज़ों को मॉनिटर करेगा। नेक्स्ट इज मध्य प्रदेश लॉन्च्ड अ स्टार्टअप स्कीम टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। Number 20, PNB Housing Finance opened Roshini branches in various locations so as to provide affordable home loan scheme। अगला दोस्तों हमारे फिल्मी जगत से रिलेटेड एक करंट अफेयर है जो कि एस राजामौली जो कि एस राजामौली की फिल्म RRR के बारे में बता रहा है कि इट हैज रेज्ड ओवर 410 मिलियन येन एट द जापानीज बॉक्स ऑफिस। S. Rajamouli's action film RRR has emerged as the highest grossing Indian film in Japan. Serial number 22. Wayanad Rice Festival promotes climate resilient crop. A Kerala-based organization named Thanal launched Ikki Jathire, or the Festival of Rice. The initiative aims to sensitize people to the significance of conserving traditional crops that have the ability to withstand harsh climatic conditions. तो दोस्तों केरला में एक थनाल नाम की ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एक फेस्टिवल ऑफ राइस यानी कि इक्की जाथरे को ऑर्गेनाइज करा है। इसमें वो ये दिखाते कि जो हमारे नेचुरली ग्रोन क्रॉप्स है वो कैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस को विथस्टैंड करते हुए सक्सेसफुली ग्रो हो जाते हैं, हार्वेस्ट हो जाते हैं। इन्होंने ये शो करा है इस फेस्टिवल में। नेक्स्ट, अपैरल एक्सपोर्ट्स इन नवंबर रोज बाय 11.7%। दोस्तों ये जानकारी हमें दी है अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने और फिलहाल AEPC के चेयरमैन हैं नरेन गोयनका जी। Serial number 24. Indian javelin star Neeraj Chopra displaces Usain Bolt in global interest charts, tops the list of the most written about athletes। दोस्तों हमारे देश में एक बहुत ही ज़्यादा फेमस जावलिन थ्रोअर है, प्लेयर है नीरज चोपड़ा, जिन्होंने इंडिया के लिए काफ़ी सारे पदक भी जीते हैं। तो इनके बारे में ये है कि जैसे हम काफ़ी सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ और प्लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं तो जो प्लेयर्स के बारे में आर्टिकल्स छपते हैं जिनके बारे में लिखा जाता है उसकी एक लिस्ट होती है जिनको इन्होंने टॉप करा है। अभी नीरज चोपड़ा ने टॉप करा है, इससे पहले इस लिस्ट की टॉप पर रहते थे यूसेन बोल्ट, पर इस साल नीरज चोपड़ा ने यूसेन बोल्ट को भी पीछे छोड़ दिया है। इसी के साथ आते हैं हम आज के अपने आखिरी करंट अफेयर पे जो कि ये बता रहा है कि केरला के 5 नए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को GI टैग मिला है और इन 5 प्रोडक्ट्स के ऐड होने के बाद जो टोटल काउंट है हमारा वो 17 हो चुका है। और दोस्तों जो ये नीचे के 5 नाम हैं ये वही एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के हैं जो कि अभी नए नए इस लिस्ट में ऐड हुए हैं। सो फ्रेंड्स यही थी आज की कुछ मेरी वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो, यूजफुल लग रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।